सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, कक्षा 6वीं का। इस चैप्टर की शुरुआत से पहले हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्पल है इस चैप्टर में क्या है। तो हम एग्ज़ाम्पल की हेल्प से उसको समझेंगे। जैसे द फर्स्ट पॉइंट इज़ संख्याओं की तुलना। तुलना मीन्स कंपैरिजन। हम इसमें संख्याओं की तुलना करेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ संख्याएं ली हैं, जैसे 92, 392, 4456, 89,742। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये तो आपको देख के ही पता लग गया होगा कि 89,742 सबसे बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की बड़ी संख्या है। ये 92 हमारे पास दो अंकों की संख्या है, 392 हमारे पास 3 अंकों की संख्या है और 4456 हमारे पास 4 अंकों की संख्या है। और ये 89,742 हमारे पास 5 अंकों की संख्या है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? जो 5 अंकों की संख्या है वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास दोनों संख्याएं एक ही नंबर की हैं, मतलब ये भी 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है? 3,542। 3,542 को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया। तो जो हमारे पास भारतीय संख्याकन पद्धति है, मतलब इंडियन सिस्टम है, जिससे इंडियन सिस्टम के द्वारा हम संख्याओं को लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम लास्ट के अंक को क्या कहते हैं कि वो कौन से स्थान पर है? वो है इकाई के स्थान पर। उसके बाद अगला अंक दहाई के स्थान पर। इसमें हम पीछे से चलेंगे, लाइक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके आगे जो होगा वो 10,000, फिर लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो फिलहाल अभी हमारे पास 4 अंकों की संख्या है, तो हम हजार तक ही चलते हैं। ये इकाई के स्थान पर हमारे पास कौन सा अंक है? 2। दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 4। और सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है? 5। और हजार के स्थान पर कौन सा अंक है? 3। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब हम देखेंगे कि दोनों संख्याएं 4 अंकों की संख्या हैं और इन दोनों संख्याओं में हजार के स्थान पर कौन सा अंक है। तो पहले 4,875 की संख्या पर चलते हैं। इसमें हजार के स्थान पर कौन सा अंक है? 4। इसमें हजार के स्थान पर कौन सा अंक है? 3। बड़ा कौन सा है? ये। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी हुई? आया समझ? यानी 4,875 हमारे पास संख्या जो है वो बड़ी है, क्योंकि इसका जो हजार के स्थान पर जो अंक है वो इससे बड़ा है। 4 किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है, तो ये संख्या आ गई इससे बड़ी। अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। इन सब में से कौन सी बड़ी संख्या होगी? ऑप्शन ए है 4,536, ऑप्शन बी है 4,892, ऑप्शन सी है 4,370, ऑप्शन डी है 4,452। अब इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? अब इनमें आप देखेंगे तो हजार के स्थान पर 4 है, इसमें भी हजार के स्थान पर 4 है, इसमें भी हजार के स्थान पर 4 है, इसमें भी हजार के स्थान पर 4 है। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? अब सैकड़े के स्थान पर चलेंगे। सैकड़े के स्थान पर यहाँ पे है 5, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। जो इनमें से सैकड़े के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। यानी बी ऑप्शन 4,892 जो है वो हमारे पास क्या आ गया? सबसे बड़ी संख्या आ गई। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? घटता हुआ क्रम। मतलब हमने संख्याओं को इस तरह से प्रदर्शित करना है, इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हम उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लें, मतलब छोटे से शुरू करके बड़े तक, और अवरोही क्रम में बड़े से शुरू करके छोटे तक। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह हेल्प से समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। इसमें हमें क्या करना है? पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर छोटी 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 और सबसे छोटी। तो ये हमारे पास कुछ संख्या दी थी, 5,000, 7,500, 7,861, 85,400, 395। ठीक है, ये सारी क्या थी? संख्याएं थी हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या कौन सी है? ये आ गई 85,400। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरी 5 अंकों की संख्या है, हमने लिख दी। इसके बाद इससे छोटी जो संख्या होगी, इससे छोटी कौन सी होगी संख्या? हमारे पास 4 अंकों की ये 3 संख्या है। इसमें से हम देखेंगे हजार के स्थान पर यहाँ 7 है, 7 है, यहाँ 5 है, यानी ये दो संख्या क्या है? बड़ी है।
अब इसमें भी 7 7 हो गया 1000 के स्थान पर। अब 100 के स्थान पर देखते हैं, ये 100 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा मतलब 100। 100वें के स्थान पर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, मतलब संख्या ये कौन सी है, बड़ी। तो इससे छोटी आ गई ये, फिर इससे छोटी आ गई ये 7500, उससे छोटी आ गई 5000 और सबसे छोटी आ गई 395। तो हमने इसको घटते हुए क्रम में लिख दिया, अवरोही क्रम में लिख दिया, मतलब घटते हुए क्रम में लिख दिया। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। वैसे ही जो आरोही क्रम होगा वो इससे बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इसमें हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में हमारे पास संख्याएं दी हैं 847, 9754, 8320 और 571। अब इसमें आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में हम पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी। अब इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 571, 571, जो देख के ही पता चल रहा है कि 571 सबसे छोटी संख्या है। उससे बड़ी 847, ठीक है। उसके बाद तो दोनों संख्या 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। 847 के बाद कौन सी आ जाएगी, 8320, और सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी, 9754। तो ये हम हो गया आरोही क्रम में हमने इसे लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स है याद करने के लिए, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, क्यों, क्योंकि 9 के बाद 2 अंकों की संख्या आ जाती है, वो होता है 10। 9 के बाद क्या जाता है, 10। तो 9 है वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 10। हाँ, उसके बाद तो 11 तो बड़ा होगा, फिर 12, 13, 99 तक चलेगी 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई 10, फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, जैसे मैंने बताया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 99 के बाद 3 अंकों की पहली संख्या आ गई 100, तो वो सबसे छोटी आ जाएगी। बड़ी कौन सी आ जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बड़ी कौन सी आ जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 999, ठीक है। उसके बाद 1000 आ जाएगा, 1000 के आगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे गिनती चली जाएगी और 9999 होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 10,000, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है याद करने के लिए। अब जैसे ये आ गया 9 + 1 10, 99 + 1 100, 999 + 1 1000, 9999 + 1। तो ये क्या है, 9 क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। ये क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब हमने इसमें एक एक मिला दिया तो क्या बन जाता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसारित रूप। प्रसारित रूप मतलब किसी भी संख्या को तोड़कर लिखना। जैसे ये है 78, 78 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 70 + 8। 70 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 7 × 10 + 8। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये क्या है, अगला है 278। 278 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 200 + 70 + 8, यानी 200 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 100 + 7 × 10 + 8। वैसे ही ये आ गया 45,278, 4 × 10,000, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 4 × 10,000 प्लस 1000 के स्थान पर 5 × 1000 प्लस 100 के स्थान पर 2 × 100 प्लस दहाई के स्थान पर दहाई मतलब 10, 7 × 10 प्लस इकाई के स्थान पर मतलब 1, 8 × 1 क्या 8, ठीक है। तो इसको हम प्रसारित रूप मतलब इसमें तोड़ के लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कॉमास का प्रयोग कैसे होता है। तो हम पहले देखेंगे इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, कोई भी रकम हमने लिख दी, उसमें पहले हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। कितने अंकों बाद, 3 अंकों के बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 2 अंकों के बाद फिर 2, फिर 2 2 2, ठीक है। यानी बस इसमें लास्ट में 3 अंकों का कॉमा लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, 7359201। तो इसमें हमने कॉमा कैसे लगाना है, कॉमा कैसे लगाना है, 3 अंकों के बाद ये, फिर 2 अंकों के बाद, अगर मान लो यहाँ पे कोई अंक होता तो 2 अंकों के बाद फिर ऐसे। आया समझ, क्या नहीं आया, ठीक है। अब हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पे, फिर 2 अंकों के बाद, क्योंकि इसके बाद तो एक ही अंक बचा है। यहाँ पे 3 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। यानी ये कौन सा स्थान है? लाख। यानी 7 लाख। आगे क्या है? ये कौन सा स्थान था? हजार वाला। तो 34,543। वैसे ही ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये है 10 लाख, ठीक है, और ये करोड़। तो 3,32,40,781। आया समझ? ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। हमने देखना है कि 1 लाख कितने, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 1 लाख कितने के बराबर होगा जब 10,000, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। 10,000 को कैसे लिख सकते हैं? 10,000 को लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब 1 लाख में कितनी शून्य होती है? 1 लाख में होती है 5 जीरो। 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5। तो यहाँ पे अगर 10,000 ये है तो इसको 1 लाख बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? एक शून्य और ऐड करनी पड़ेगी, मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 जीरो आ गई। यानी 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है? 10,000 के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। वैसे ही 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है? तो 1 मिलियन को आपने ऐसे भी ध्यान रखना है कि 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। किसके बराबर? इसको याद रखना है, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, और 1 करोड़ होता है 10 मिलियंस, 10 मिलियन के बराबर। वैसे ही अब 1 मिलियन को हमने हजार में कन्वर्ट करना है, तो अब 100,000, ठीक है, 1 लाख लेके चलते हैं। 100,000 का मतलब क्या हुआ? 100,000 यानी 1 लाख ही हुआ ये 100,000। इसमें हमने 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है? इसमें होगी 6 जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये तो 1 लाख हुआ। इसको मिलियन बनाने के लिए एक और 10 से गुना करना पड़ेगा, तो कितनी बन जाएगी? 1 मिलियन। यानी 1 मिलियन होता है 10 100,000 के बराबर। वैसे ही 1 करोड़ 10 लाख के बराबर। वैसे ही 1 करोड़ 10 मिलियन के, और 1 मिलियन 10 लाख के, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ठीक है, अब है कॉमास हमने पढ़े थे एग्जाम्पल में, उसी को हमने लगाना है। क्वेश्चन है 73,75,307। ठीक है, क्या है? 300 क्या लिखा है? 307। तो पीछे से लेके चलते हैं, हमने लिख दिया 307। अब आया हजारवे के स्थान पर कौन सा क्या है लिखा है? 75,000। क्या लिख दिया? 75,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 हो गया। फिर आ गया 73 लाख, यानी 73 लिख दिया 73 लाख। कोमास हमारे को पता है कैसे लगते हैं, पहले 3 फिर 2 और 2। ठीक है, तो ये बन गया 73,75,307। नेक्स्ट है 9,05,41,41। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? 41, और ऑलराइट हमने 41 लिख दिया लास्ट में। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि जीरो कैसे आए, पहले लिख दिया 41, 9,05,41,41। ठीक है, अब ये आ गया था हमारे पास इकाई का स्थान और दहाई का स्थान। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर कुछ है दिया हुआ, मतलब 100 करके, जैसे यहाँ पे 307 था, इधर है कुछ 100 के स्थान पे नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? जीरो। कुछ नहीं है तो जीरो। ठीक है, कॉमा लग गया, क्योंकि 3 अंकों के बाद क्या लगना है? कॉमा। फिर अब आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान, इसके बाद क्या आना है? हजार। हजार के स्थान पे कुछ अंक दिया है, सिर्फ 5,41,000 लिखा, हजार पे कुछ नहीं है तो जीरो। 10,000 के स्थान पे कुछ नहीं तो जीरो। आगे कॉमा लग गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आएगा लाख। लाख के स्थान पे कुछ दिया है? हाँ, 5 लाख दिया है, तो 5,41,000 हो गया। अब आगे दिया है 10 लाख के स्थान पे कुछ दिया है, 5 लाख दिया है, सिर्फ 10 लाख के, इसके बाद सीधा करोड़ है, तो 10 लाख के स्थान पे कुछ नहीं है तो जीरो, और आ गया लास्ट में 9 करोड़, तो 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है, 9 करोड़ 5,41,000। आया समझ? 7,52,21,302। 302 लिख दिया। ठीक है, लास्ट में क्या है? 302 लिख दिया, कॉमा। हजारवे के स्थान पे क्या आ जाएगा? 21,000 लिख दिया, 21,000। ठीक है, लाख के स्थान पर 52 लाख लिख दिया, और 7 करोड़। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। आगे 58,423,201। 202
इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। ये हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे इंडियन सिस्टम में हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख होता है। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के बाद उसके बाद मिलियन शुरू हो जाते हैं। हज़ार के बाद 10 लाख वगैरह नहीं बोलते, वो सीधे मिलियन शुरू हो जाते हैं। तो 58,423,202, 202 लिख दिया। और हाँ, इंडियन सिस्टम में हमारे पास कोमा लगता है यहाँ पे, पहले 3 फिर 2 इसमें लगता है 3 3 2 करके, ठीक है, 3 और 3। अब इसमें थे 202 लिख दिया, कोमा लगा दिया। 423,000, ओके, 423,000, ठीक है। और फिर कोमा 3 के अंकों के बाद 58,423,202 आ गया आंसर। वैसे ही नेक्स्ट 23,30,010, 10 लिख दिया, ठीक है। 100वें के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0, 100वें के स्थान पे कुछ है नहीं, 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पे कुछ है, हाँ 30,000 तो लिख दिया 30,000, ठीक है। आगे आ गया 23,30,000, 010। कॉमाज आपको पता है कैसे लगाने, 23,000, 30,00,000, 010। ऑलराइट, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। इंडियन सिस्टम यानी भारतीय संख्याकन पद्धति मैंने आपको बता दिया है। इसमें कॉमास कैसे लगते हैं, 3 फिर 2 2 और 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दिए हैं, हमारे पास क्या लगाना है, हमने इसको कॉमास लगाने हैं यानी अल्प विराम लगाने हैं और संख्या नामों को इसमें संख्या नाम में लिखना है, भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये रकम थी, हमने कॉमास लगाए। कॉमास कैसे लगेंगे, 3 2 फिर 2, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा, हम पीछे से शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 8 कौन से स्थान पर आ गया, करोड़। तो क्या लिखेंगे इसको, 8 करोड़। ये क्या आ गया, ये 95,95,000 और 100वें स्थान पे क्या है, 762। ऑलराइट, नेक्स्ट है, ये रकम थी हमारे पास, हमने कॉमास लगा दिए 3 2 2 करके, ठीक है। अब 3 किस इकाई के स्थान पर है, 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख में आ गया। ये पूरा क्या बन जाएगा, 10 लाख, मतलब 85 लाख। ये क्या बन जाएगा, 85 लाख। आगे हज़ार के स्थान पर क्या है, 46, 46,283। ऑलराइट, नेक्स्ट है, ये हमने क्या करना है, लगा दी कोमा, 3 2 2 करके, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या बन जाएगा, 9 करोड़। ये कौन से स्थान पे था, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख, 99 लाख। आगे कुछ है नहीं, लास्ट में क्या है, 46, 99 लाख 46, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऐसे ही होगा, कॉमास लगाएं 3 2 2 करके, ठीक है। पहले 3 अंकों को छोड़ के, फिर 2 अंकों को छोड़ के, फिर 2 अंकों को छोड़ के। अब ये बनेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये भी बनेगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। 100वें स्थान पे था 701। ये कौन से, हज़ार का स्थान ये है, 32,000, लाख, 84 लाख, फिर करोड़, 9 करोड़। आया समझ। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमें इसे लिखना है। मैंने इसमें बताया आपको, इसमें सिर्फ 1000 होंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 1000 के बाद जैसे हम लाख करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, मिलियन, ठीक है। तो पहले हमने रकम दी है हमारे पास, ये 7,8,9,2,1,0,9,2। इसमें 3 3 करके हम क्या लगाएंगे, कॉमाज लगाएंगे, अल्प विराम, मतलब 3 रकम छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 3 रकम छोड़ के कॉमा लगाया और 78, फिर ये आ गया, ठीक है, ये बच गया। वैसे इसमें लगाया, इसमें लगाया और इसमें लगाया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और फिर मिलियन, मतलब 1000 के बाद सीधा मिलियन, यानी ये आ जाएगा 78 मिलियन। ऑल राइट, अब इसको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों क्या है, कॉमे में है, कॉमे में है कि नहीं। 921 और ये कौन से स्थान पे, 1000वें, तो 921,000, 921,000, लास्ट में क्या बचा, 92, 921,000 92, 78,921,092, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है
कॉमर्स लगाए, कैसे लगेंगे अंतर्राष्ट्रीय में, 3 3 करके, 1 2 3, 3 रकमें छोड़ी, 3 रकमें छोड़ के कॉमर्स लगा दिए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ये आ गया 100वां का स्थान, 1000वां और उसके बाद मिलियंस, तो 7 मिलियन मतलब 7 मिलियन, ओके 7 मिलियन। अब ये तीनों है, तीनों रकमें पढ़नी पड़ेगी साथ में, 452,000, 452,283, ऑल राइट। नेक्स्ट है कॉमर्स लगाए, 3 3 रकम छोड़ के, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 99 मिलियन 985,102, ठीक है। अब आ गया 3 3 रकम छोड़ के क्या लगा दी, कॉमर्स 831, यहाँ पे भी 8 कॉमर्स लगा दी, 3 3 रकम छोड़ के। अभी क्या बन जाएगा, 100वें स्थान पे ये 1000वें और ये मिलियन, तो 48 मिलियन, 48 मिलियन, ये क्या आ जाएगा 49, आगे जीरो तो ये तो हम पढ़ेंगे नहीं, 3 रकम की संख्या यानी 49,831, ऑल राइट। तो ये हमारे पास हो गया 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको समझने होंगे और याद भी करने होंगे, जैसे कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के। वैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा होगा मिलीमीटर, उससे बड़ा होगा सेंटीमीटर, और सबसे बड़ा होगा मीटर, ठीक है। अब वैसे ही किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर हो गया, 1000 मीटर के बराबर। वैसे किलोग्राम बड़ा होगा, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर हो गया, 1000 ग्राम की, ऑल राइट। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम की, ठीक है, मिलीग्राम और छोटा होगा। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। तो वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई, मतलब वृद्धि मतलब ज़्यादा हो गया है। 2001 में जब फिर से जनसंख्या की तो इतनी वृद्धि होगी जनसंख्या में, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, ठीक है, लोगों को गिनने की संख्या, ठीक है। जब लोगों को गिनते हैं तो जितना नंबर बनता है उसको जनसंख्या बोलते हैं। तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी, ऑब्वियसली हमने क्या करना है, ऐड करना है। पहले 1991 में अगर हमारे पास इतनी जनसंख्या थी और 2001 में इतनी जनसंख्या की क्या हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, कोई चीज़ बढ़ती है तो ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2001 में, तो 2001 में इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जितनी 1991 में थी प्लस जितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी 1991 में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2,35,471 जमा जितनी वृद्धि हुई 72,958, इसको ऐड करना है, ठीक है, इसको ऐड करना है यहाँ से, 8 और 1 9, 5 और 7 12, 2 1 हंसिल 1 9 और 4 13 और 1 14 का 1 5 6 7 8 7 और 3 10 1 2 और 1 3, यानी हमारे पास टोटल क्या आ गया, 3,08,429 जो आ गई वो जनसंख्या आ गई, ठीक है, ऑल राइट। अब जो हमने उदाहरण किया उसी बेस पे हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन करने हैं, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, मतलब ये हो गया कि फेस्टिवल टाइप हो गया, जिसमें क्या होता है पुस्तक प्रदर्शनी, मतलब बहुत सारी बुक्स क्या होगी, बुक्स की प्रदर्शनी हुई, बुक्स को दिखाई गया, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः क्या 1,094, 1,812, 2,050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमने ऐड करना है टोटल, ठीक है। तो पहले दिन कितने बेचे गए, पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन, यानी पहले दिन बेचे गए 1,094, दूसरे दिन 1,812, तीसरे दिन 2,050 और चौथे दिन 2,751 टिकट बेचे गए। तो टोटल टिकट की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले दिन बेचे गए टिकट की संख्या, दूसरे दिन बेचे गए टिकट की संख्या, तीसरे दिन बेचे गए टिकट की संख्या और चौथे दिन बेचे गए टिकट की संख्या, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी जमा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल संख्या आ जाएगी, यानी बेची गई टिकटों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, इन सबको जमा कर देंगे, जमा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी इतनी टिकट की संख्या हमारे पास बेची गई, यानी 7,700 टिकट हमारे पास बेचे गए, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। ओके, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं, एक लड़का है शेखर, तो क्या है क्रिकेट खिलाड़ी, जैसे विराट कोहली वगैरह है आपके, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है शेखर, टेस्ट मैच में उसने कितने रन बनाए हैं 6,980, ठीक है।
तो लिख देंगे हम, शेखर ने टेस्ट मैच में रन बनाए 6980। ऑल राइट, आगे क्या है, उसको कितने रन बनाने टोटल, 10,000, यानी 10,000 क्या है, 5 अंकों की संख्या है, क्या है 4 अंकों की संख्या है, मतलब ये क्या है, बड़ी है इससे, यानी इसको यहाँ तक पहुंचना है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसको कितने और रन बनाने पड़ेंगे, कितने बनाने पड़ेंगे, इसका डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो रन बनाने हैं उसको 10,000, जो जितने रनों की आवश्यकता है, यानी 10,000 में से बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देंगे। 10,000 में से 6,980 जब हमने माइनस की, माइनस करने पर हमें पता चलता है कि 3,020 रन उसको और चाहिए, तब जाके वो 10,000 रन पूरे कर पाएगा। अभी तक उसने इतने ही रन बनाए थे। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, मतलब वोट, ठीक है। 5,77,500 वोट उसने प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, मतलब जो उसके अपोजिट लड़ रहा था, उसने 3,48,700 वोट प्राप्त किए। तो जो जीता है उन दोनों में से, उसने, यानी सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीतना, कितने वोटों से जीता, ठीक है। जो सफल प्रत्याशी था, मतलब जो जीता, उसने वोट प्राप्त किए, मत प्राप्त किए 5,77,500, उतार दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। प्रतिद्वंदी, मतलब जो अपोजिट से खेल रहा था, उसके दूसरी तरफ था, ठीक है, उसने कितने मत प्राप्त किए, 3,48,700, इतने कम किए इससे, ठीक है। ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो इससे इतने अंक कम किए। अब ये पूछ रहे कि कितने हैं, कितने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके डिफरेंस से ही हमारे को क्या पता चलेगा कि इसने कितने मत से चुनाव जीता। तो सफल उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की कितने रनों से, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 लाख, यहाँ पे मैंने माइनस भी किया है, 2,28,800 रन से इसने क्या किया, मत जीत लिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, यानी फर्स्ट वीक में, इतने मूल्य की पुस्तकें बेची, कितने की, 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची। इसी माह में, मतलब इसी महीने के दूसरे सप्ताह में, दूसरे वीक में क्या भेजा, कितने मूल्य की पुस्तकें बेची, 4,768 की, ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। ऑल राइट, तो क्वेश्चन को समझेंगे। पहले सप्ताह में बिकी पुस्तकों की कीमत, पहले सप्ताह में कितनी बिकी, 2,85,891। ऑल राइट, दूसरे सप्ताह में बिकी पुस्तकों की कीमत, दूसरे सप्ताह में कितनी बिकी, 4,768। अब टोटल कितनी बिक्री हुई, टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री का मूल्य कितना आ गया, इन दोनों को जमा करके, यानी इतनी हमारे पास क्या हुई, दोनों सप्ताह में टोटल बिक्री होगी, यानी 6,86,659, इतनी क्या होगी हमारे पास टोटल बिक्री होगी, ठीक है। अब पहले सप्ताह में हमारे को पता था 2,85,891, दूसरे सप्ताह में 4,768, इन दोनों में से किस में बड़ी हुई, मतलब किस में ज़्यादा बिक्री हुई, ऑब्वियस है ये रकम बड़ी है, मतलब दूसरे सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई। 4 लाख है, 2 लाख, 4 लाख 2 लाख से बड़ा होता है, ठीक है। इसमें लाख वाला स्थान देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये रकम क्या है, बड़ी है। तो मतलब दूसरे सप्ताह में हमारे पास अधिक बिक्री हुई। अब कितनी अधिक हुई वो कैसे निकालेंगे हम, कितनी अधिक हुई, इससे कितनी अधिक थी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी पता लगेगा कितनी अधिक हुई। तो 4 लाख में से जब हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1,14,870 रुपए की बिक्री हमारे पास होगी, ठीक है। तो जितनी अधिक बिक्री हुई वो इतना हो गया, और दूसरे सप्ताह में हमारे पास अधिक बिक्री होगी, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑल राइट, अब सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे हम इन अंकों को प्रयोग करके, क्या क्या है, 6, 2, 7, 4 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हमारे को 5 अंकों की कोई संख्या बनानी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, मतलब 5 अंकों की संख्या, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000 के स्थान पे सबसे बड़ा अंक होना चाहिए। तो इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7, तो हमने लिख दिया 7। फिर उससे छोटा, इससे छोटा गया 6, इससे छोटा 4, फिर 3, फिर 2, मतलब सबसे छोटा यहाँ पे आ गया। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई हमारे पास, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बन गई इन सबको अंकों को प्रयोग करके 5 अंकों के, ठीक है। वैसे ऑपोजिट होगा सबसे छोटी संख्या के लिए, वो कैसे, इसमें हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से शुरू करना होगा और सबसे बड़ी तक, मतलब सबसे छोटी संख्या है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7, ये बन गई सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब क्या लिखा है, इन दोनों संख्याओं को
अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब दोनों को माइनस करना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दी, हमारे पास माइनस करके आ जाएगा आंसर 52,965। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? ठीक है, एक दिन में कितने पेंच बनाती है? इतने। एक दिन में बनाएंगे पेंच की संख्या कितनी है? 2825। अब जनवरी 2006 में कितने, उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? अब हमें क्या पता कि जनवरी 2006 में कितने दिन होंगे, पता है? यस, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते कि नहीं? ठीक है, तो यानी अब जो 2006 हो, 2008 हो, 2025 हो, 2024 हो, जो मर्जी हो, ठीक है तो क्या जनवरी। तो जनवरी 2006 में बनाए गए पेंच की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। अब इसको जमा थोड़ी ना करना है, हमने याद करना है कि कितनी पेंच बनाए जनवरी में, मतलब 31 दिनों में कितने। एक दिन में इतने बनाती है तो 31 दिनों में कितने बनाएगी? 31 को इससे गुना कर देंगे और ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 31 को इससे गुना करके, ठीक है, आप गुना कर सकते हैं और आज आ जाएगा आंसर 87,575। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके बाद कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? टोटल कितने पैसे थे इसके पास, व्यापारी के पास? इसके पास थे 78,592 रुपए। ठीक है, एक रेडियो का मूल्य कितनी है? प्रत्येक मतलब एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपए। ऑल राइट। इसने कितने बोला? व्यापारी ने क्या बोला? कितनी रेडियो चाहिए मेरे को? 40 रेडियो। तो 40 रेडियो खरीदने के लिए इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? एक रेडियो का मूल्य अगर 1200 रुपए है तो 40 रेडियो खरीदने के लिए 40 गुणा 1200 यानी हो जाएंगे 48,000। इतने रुपए देने पड़ेंगे। अब इसके पास कितने पैसे टोटल? इतने इसको दे दिए, रेडियो खरीदने के लिए इतने पैसे दे दिए। टोटल इसके पास है 78,592 रुपए और 48,000 रुपए इसने दे दिए रेडियो बेचने के लिए। इसके आप समझ लो कि 4 रुपए इसके पास है, 2 रुपए इसने रेडियो खरीदने के लिए दे दी। कितने बच्चे? 2 बच्चे, 4 में से 2 गया 2। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, शेष धनराशि कितनी बचेगी? इसमें से इसको माइनस करके बन जाएगी 30,592। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना दिखता है? क्या किया इसने? इसको 65 से गुणा कर दिया, बल्कि करना किसके साथ था? 56 के साथ। तो सही उत्तर से कितना अधिक होगा? अधिक के लिए क्या निकालेंगे हम? डिफरेंस निकालेंगे। मतलब 7,236 को अगर हमने 65 से गुणा किया तो 65 क्या है? 56 से बड़ा है। ऑब्वियसली जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो बड़ी रकम होगी, तो बड़ी रकम लिख दी पहले, यानी 7,236 को 65 से गुणा किया। ये सही उत्तर था? नहीं, 7,236 को 65 से गुणा किया माइनस 7,236 को किससे गुणा करना था? 56 से। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करने पर क्या आ गया हमारे पास? इन दोनों को हमने सिंपल फॉर्मूले से किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है ताकि आपको समझ आए। ये 2 आ गए माइनस ये 2 आ गए, इन दोनों में से क्या आ गया? कॉमन मतलब जो सेम है, इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों सेम है तो ये आ गया बाहर, कॉमन बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 65 माइनस, यहाँ बचा 65 माइनस, इधर क्या बचा? ये तो बाहर चला गया 56। ऑलराइट, तो 7236 ब्रैकेट में कितना आ गया? 65 में से 56 गया 9, यानी इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। 7,236 को 9 से, और आंसर क्या आ जाएगा इसको गुणा करने पर? 65,124। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा, यानी मैंने बताया था 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया कपड़े को। ठीक है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आ गया 215 सेंटीमीटर। ठीक है, पता क्यों आ गया? अब आया 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? हमारे पास टोटल कपड़ा है 40 मीटर कपड़ा, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 गुणा 100। 40 गुणा 100 क्यों आया? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 में कितने हो जाएंगे? 40 गुणा 100 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है 40 मीटर कपड़ों में कमीजों की संख्या, मतलब 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बन जाएगी? हमारे को भाग करना पड़ेगा। एक पोर्शन है, मान लो कुछ भी, ये मान लो हमारे पास पूरा कपड़ा है 40 मीटर है। ठीक है, ये पूरा 40 मीटर कपड़ा है। अब ये 2 मीटर कुछ है, यानी हमने 215 सेंटीमीटर इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, ये 215 सेंटीमीटर है। इस कपड़े में एक कमीज बनेगी तो बाकी पूरे में कितनी कमीजें बन जाएगी? कितनी कमीजें बन जाएगी? हम 4000 को 215 से भाग कर देंगे, उतनी कमीजें बन जाएगी। मतलब
215 को 4000 से भाग किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यानी 40 मीटर कपड़े में 18 कमीजें बन जाएगी, 18 आंसर आ जाए हमारे पास। और 130 जो शेष क्या बचा हमारे पास, 130 का जो सेंटीमीटर कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार क्या है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसी कितने बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स का कितना भार है, प्रत्येक बॉक्स मतलब यानी एक बॉक्स का भार है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 4 किलो 500 ग्राम। अब इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। मैंने बताया था 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। यानी 4 किलो 4000 ग्राम के बराबर होगा। तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ये टोटल कितना बन जाएगा, 4500 ग्राम। इसको जमा करेंगे, ये बन जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास बन जाएगा 4500 ग्राम। अब है वैन में कितनी बोला इन्होंने, कितने एक वैन में कितने बॉक्स आ सकते हैं, कितने भार के, 800 किलोग्राम के। यानी किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 800 को किससे गुणा कर देंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 800 किलोग्राम में 800 गुणा 1000 यानी कितने, 8 लाख ग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, 800 को 1000 से गुना कर देंगे तो 8 लाख ग्राम आ जाएगा। अब क्या बोले, कितने बॉक्स ले जा सकते हैं हम एक वैन में। ठीक है, अगर हमारे पास एक बॉक्स का भार है 4 किलोग्राम 500 ग्राम यानी 4500 ग्राम है, तो क्या करेंगे, बॉक्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 लाख को 4500 से क्या करेंगे भाग, जैसे पिछले कपड़े वाले क्वेश्चन में किया था हमने, भाग किया था ना। तो 8 लाख भाग 4500 यानी 4500 को 8 लाख से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3500। 3500 तो शेष बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 170। बॉक्स की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 170। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ऑलराइट, तो स्कूल और छात्रा के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। वैसे ही इसको भी क्या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। टोटल इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1875 मीटर। ठीक है, फिर है दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 2 बार कैसे, एक आना और एक जाना। ठीक है, तो 2 गुणा 1875। मानो कोई 100 मीटर की दूरी आप तय कर रहे हो अपने घर से स्कूल तक 100 मीटर की, और आ भी रहे हो तो 100 200 हो जाएंगे, तो मतलब 1875 को 2 से गुणा कर दिया तो कितनी दूरी तय की एक दिन में, 3750। इसको गुणा करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब 6 दिन में दूरी कैसे निकालेंगे हम, 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी 6 गुणा, एक दिन में अगर 3750 करें तो 6 दिन में कितनी करेंगे, 6 गुणा 3750, इनको गुणा करके क्या आ जाएगा, 22500 मीटर, 22500 मीटर। और अगर हमने वैसे ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। 22000 मतलब 22000 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। बर्तन में कितना है दही, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीलीटर होते हैं 1000। यानी 4 लीटर में कितने हो जाएंगे, 4 को 1000 से गुणा कर देंगे, 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, यह आ जाएगा टोटल इन दोनों को जमा करके 4500 मिलीलीटर। ठीक है, पहले हमने लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट है 25 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों की संख्या, कितने गिलास हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, कितने गिलासों में भरा जा सकेगा। 4500 मिलीलीटर हमारे पास टोटल दही है, 25 मिलीलीटर धारिता हमारे पास धारिता वाले गिलास है, तो कितने गिलासों में भरा जाएगा, 4500 को 25 से भाग कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 180, यानी 180 गिलासों में हम इसे भरा जा सकता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नावली 1.3 में। ठीक है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम में हम क्या करेंगे, सन्निकट मान निकालेंगे। सन्निकट मान कैसे निकलेगा, सबसे नजदीक वाला जो हमारे पास मान होगा और इजी होगा। जो इजी मतलब जैसे हम 10 वाली रकमें होती है, 10 100 1000, वो क्या होती है, आसान वाली रकमें लगती है हमें। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, सन्निकट जो मान होगा उससे इसका आकलन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 730 प्लस 998। अब 730 का सन्निकट मान क्या है, 730, 700 के बाद 30 कदम और चले मतलब 700, तो क्या आ गया 700 हमारे पास इसका सन्निकट मान है। वैसे 998 के 2 बाद 1000 आ जाता है, 998 999 और 1000, तो सन्निकट मान क्या आ गया 1000। इसका क्या करना है, दोनों को जमा करना है, 1000 और 700 को जमा किया तो आंसर क्या आ गया 1700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 796 और 314। इन दोनों के हमारे को सन्निकट मान निकालने हैं, फिर उन दोनों को माइनस करना है। 796 का सन्निकट मान क्या है, सबसे नजदीक क्या जाएगा इसके 800, जो इजी है आसान है 800 है। ठीक है, इसके 314 के 300 आ जाएगा। ठीक है, 800 में से 300 माइनस कर देंगे 500 आंसर आ जाएगा। वैसे ये 12904 और 2888, 12904 किसके, इसके सन्निकट मान क्या होगा, इसका सबसे नजदीक कौन सा आ जाएगा 12000 के, 11000 तो बहुत हो जाएगा, तो 13000 क्या है 904 है, तो बस 13000 नजदीक ही होगा, तो सन्निकट मान आ गया 13000। वैसे 2800
इसका क्या आ जाएगा 3000 सन्निकट मान 3000 आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, जमा करना है। 13,000 प्लस 3,000 16,000, ठीक है। वैसे इन दोनों का सन्निकट मान 28,292 का क्या आ जाएगा, 28,292 का। अब 29,000 तो 29,000 इतनी आगे तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे 28,000 ही रहेगा। 28,292 का सन्निकट मान आ गया 28,000 और 21,446 का आ गया 21,000। सन्निकट मान मैंने बता दिया आपको, जो नज़दीक है सबसे, इन दोनों के नज़दीक है, और फिर उसका अंतर इन्होंने क्या किया है, माइनस करना है। तो 28,000 में से 21,000 माइनस कर दिया, आ गया 7,000 हमारे पास आंसर, ठीक है। मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटम और एक निकटतम दीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है हमने 100 तक, पहले हम क्या करेंगे 100 तक सन्निकटम, मतलब जो 100 तक क्या है सबसे नज़दीक है, वैसे आकलन करना है हमने इसका। पहला क्वेश्चन है 439, 334 और 4,317। अब इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन 439 का सन्निकट मान क्या होगा, हमने 100 तक जाना है। 100 तक आगे जाएंगे 500 तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होगा, तो 400 सन्निकट मतलब जो ज़्यादा नज़दीक हो 400। 334 का क्या आ जाएगा सन्निकट मान 300 हो जाएगा। 4,317 का क्या आ जाएगा 100 तक, देखो 317, हाँ तो 317 मतलब 300 के नज़दीक है तो 4300। इन तीनों को क्या करना है, जमा करना है। 400, 300 और 4300 को जमा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5,000। वैसे ही अगला क्वेश्चन है 1,08,734 और अगला क्वेश्चन माइनस 47,599। तो 100 के सन्निकटम हमारे पास क्या है 1,08,734 मतलब 100 स्थान देखो 700 नज़दीक है, माइनस इसमें क्या है नज़दीक 599 के बाद क्या था 600, हाँ तो 600 नज़दीक ही है। 600 इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 61,100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,325 माइनस 491। 8,325, 325 किसके नज़दीक है 300 के 400 के, 300 के ज़्यादा नज़दीक है तो 8300 माइनस 491 500 के ज़्यादा नज़दीक है तो 500। 100वां स्थान देखना है हमने, 100 के सन्निकट मतलब 100 के नज़दीक ज़्यादा है। आगे 8300 माइनस 500 क्या आ जाएगा आंसर 7800। अगला है 4,89,348 और ये आ गया 48,365। तो 100वां स्थान देखो इसका 348 है, 348 के पीछे चलेंगे तो 300 यानी 300 नज़दीक है, तो 4,89,300 माइनस 48,365। 365 के नज़दीक कौन सा है 300 है कि 400 है, 400 है, 65 के ज़्यादा नज़दीक है 400, तो 365 के नज़दीक है 400 तो 48,400 और आंसर क्या आ जाएगा इसका 4,40,900।